बिहार सरकार स्टार्टअप्स को लेकर के लगातार नई योजनाएं बना रही है। किस तरीके से बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ स्टार्टअप के सहायता से अपने उद्योग को फ्लोरिश करे, इसके लिए बिहार सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। सिडबी की सीजीएम अनुभा प्रसाद हमारे साथ में हैं, वो बता रही हैं किस तरीके से स्टार्टअप के लिए लोन न लेकर के हमें इक्विटी रेज करनी चाहिए, जिससे लोन का बोझ स्टार्टअप के ऊपर में ना पड़े। आइए हम सुनते हैं। मैं करीब 1.5 महीने पहले दिल्ली में BFSI समिट में मैं बोल रही थी, और वो BFSI समिट जो था वो CII ने आयोजित किया था, जो कि समझ में आती है बात कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो इस तरह का कोई आयोजन करेगा, लेकिन एक मीडिया हाउस के द्वारा इस तरह का आयोजन किया जाना ये बहुत सुखद आश्चर्य देता है। लेकिन उसी साथ साथ ये भी बात है कि बिहार में जो इतना ज़्यादा हम लोग इतना ओपिनियंस रखते हैं और यहाँ समाचार पत्र की और न्यूज़ का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि इट्स बट नेचुरल दैट वन मीडिया हाउस विल कम फॉरवर्ड टू टेक दिस मैंटल अहेड। मैं 2005 में यहाँ से स्थानांतरित हुई थी। 2005 18 साल के बाद मैं लौट करके आई हूँ, और जब मैं 2005 में यहाँ सिडबी की हेड हुआ करती थी तो आते थे लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करने, अपने प्रपोजल्स के बारे में बात करने। तो कई बार ऐसा होता था कि लोग इंटरेस्ट रेट पे भी बार्गेन नहीं कर रहे हैं, किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी बार्गेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात पूछते थे कि अगर लोन नहीं देंगे तो आप क्या कीजिएगा, मतलब नहीं देने का क्या प्रोविजन है। तो वो वहां से अभी 18 साल के बाद जब मैं आई हूँ, और मुझे आई हुए अभी 1 महीना हुआ है, सिडबी का जो कार्यालय यहाँ पे छोटा सा शाखा कार्यालय था, बहुत छोटा सा हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट था, तो उसको अभी अपग्रेड करके रीजनल ऑफिस बनाया गया है बिहार और झारखंड के लिए, और मुझे ये काम दिया गया कि आप जाकर इसको लीड कीजिए और सिडबी के मैप पे बिहार और झारखंड इन दोनों जो ट्विन स्टेट्स हैं इनका आप एक अच्छा फुटप्रिंट लेकर के आइए। तो उससे मैं आई हूँ। लेकिन ये जो 18 साल में बिहार से बाहर रही, और यहाँ पे बहुत लोग मुझे जानते हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे नोन फेसेस हैं, उनको पता है कि मैं बिहार से बाहर थी, लेकिन बिहार मेरे अंदर से कभी नहीं गया, और मैं पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ अलग तरह से भी मैं बहुत सारे काम कर रही थी बिहार के लिए जितना कर सकती थी। CD रेशियो की बात हम लोग करते हैं, सिडबी डी नहीं करता है, डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं, हम क्रेडिट ही क्रेडिट करते हैं। तो एक अभी मैं ट्विटर पे देख रही थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का ट्वीट आया था कि हाजीपुर में ये बहुत अच्छी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट रशिया को सप्लाई करते हैं, 100% सेफ्टी शूज बनाते हैं। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि ये तो अभी मैंने 10 दिन पहले ये लोन सैंक्शन किया है 14 करोड़ का, और इतना अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। इतनी महिलाओं को वहाँ पे जॉब मिली है असेंबली लाइन पे, तो दैट वाज आल्सो अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। अभी जिस तरह से इंडस्ट्री विभाग काम कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा पायनियरिंग रोल अदा कर रहे हैं कि आप बाहर जा करके वहाँ से निवेश लेकर के आए। अभी जैसे हमारे पास लोग आते हैं तो उनको मालूम रहता है कि सिडबी का रीजनल ऑफिस अपग्रेड हुआ है, और उनको बोला गया है कि आप जाकर के बात कीजिए, लैंड अलॉटमेंट हुआ है, बियाडा ने लैंड दी है, तो उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के। तो एक जो सिस्टम हम चाहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में थी तो NCR, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड मेरे अंदर में थे, तो वहाँ पे जिस तरह का सिस्टम हम देखते थे, और उस तरह का सिस्टम बिहार में अगर उभर करके आ रहा है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती है। जहाँ तक ग्रोथ रेट की बात है, तो मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, हम ग्रोथ रेट देख करके खुश हो रहे हैं। 13% का ग्रोथ रेट है, बात सही है, इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है बिहार में, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा बेस छोटा है। तो जब छोटा बेस है तो उस पर परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में शायद उतना नहीं होता है। तो हमें इस ग्रोथ से सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें इससे बहुत आगे जाना है। और मैं ये कहूँगी कि सिडबी का चूंकि अब रीजनल ऑफिस यहाँ है, तो जो उद्यमी बंधु हैं उनको बड़े लोन्स भी जो हैं वो यहीं पर सैंक्शन हो जाएंगे। हम टर्म लोन भी करते हैं, हम वर्किंग कैपिटल भी करते हैं, सभी तरह के प्रोडक्ट्स करते हैं। और सिडबी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट प्लस का अप्रोच है कि क्रेडिट के बियॉन्ड जाकर के जो प्रमोशनल इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रास रूट लेवल के प्रोजेक्ट उठाए हैं। कहीं दलित कम्युनिटी को सपोर्ट करने की बात है, कहीं पे वीवर्स की कम्युनिटी को सपोर्ट करने की बात है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये क्रेडिट प्लस अप्रोच के साथ, डिजिटाइजेशन के साथ,
और फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी के जो मैंडेट है उसको पूरा करते हुए हम लोग करेंगे। ढांचे बदल रहा है और इसमें हम जो प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, हमें भी बदलना होगा, हमें भी अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। एनपीए की समस्या होती है, अकाउंटेबिलिटी की समस्या है, लेकिन अगर हमारा और अभी के ज़माने में मैं ये बोलूँगी कि अभी के ज़माने में लोन करना आसान है क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ट्रांसपेरेंट है। अभी हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन एट आवर डिस्पोजल है कि इसमें अच्छे जो बोरोवर्स हैं उनका चयन करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान है। तो एक ट्रांसपेरेंट माहौल में हम सब काम करेंगे और बस बहुत क्लीशेड लगता है, लेकिन मुझे दुष्यंत कुमार की वही पंक्तियां याद आती हैं कि आसमान में सुराख हो सकता है एक पत्थर, तो तबीयत से उछालो यारों, तो उसी पत्थर को उछालने की हम सब संयुक्त कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।